सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में सियासी टकराव तेज। आप नेताओं ने जताया विरोध। केजरीवाल बोले बीजेपी के पाप का भरा घड़ा। कांग्रेस के मिशन पंजाब की तैयारी शुरू। राहुल गांधी लेंगे पंजाब कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की मीटिंग। गुटबाजी पर नकेल कसने की रणनीति तैयार। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के फैसले के खिलाफ कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन तेज। सचिवालय के बाहर निकाला मार्च। नौकरी बहाली की मांग की। जंतर मंतर और झारखंड के बाद अब पटना में छात्रों का महाधरना। सीवान फायरिंग के विरोध में तेजस्वी निकालेंगे 5 किलोमीटर का पैदल मार्च। राज्यपाल को सौंपेंगे ज्ञापन। पेपर लीक पर एनटीए का बड़ा एक्शन। पेपर सेट करने वाले 600 एक्सपर्ट्स हटाए गए। नई टीम के साथ 4 स्तरीय बनाया गया चेकिंग सिस्टम। नमस्कार, मैं पूनम तांगर। आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़े अपडेट के साथ, जहां दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में एसीबी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन दिल्ली से गिरफ्तार कर लिए गए। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के टेंडर में गड़बड़ी का ये पूरा मामला, जहां सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद अब सियासत तेज हो गई है। बता दें कि गिरफ्तारी के बाद बीजेपी पर अरविंद केजरीवाल बरसते हुए नजर आए। दबाव बनाने की राजनीति की बात कही गई। अरविंद केजरीवाल ने तमाम आरोप बीजेपी पर लगाए। संजय सिंह कहते हुए नजर आए कि बीजेपी की ओर से राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है। बता दें कि दिल्ली के एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के टेंडरों में गड़बड़ी के मामले में केजरीवाल सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। जैन के अलावा दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ उदित प्रकाश राय की भी गिरफ्तारी हुई। एसीबी का आरोप है कि ट्रीटमेंट प्लांट के टेंडरों की शर्तें इस तरह बनाई गई थी कि एक खास कंपनी को फायदा मिल सके। एसीबी की जांच अभी जारी है। वहीं पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले हुई इस कार्रवाई के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी टकराव तेज हो गया है। अरविंद केजरीवाल समेत कई आप नेताओं ने गिरफ्तारी का विरोध किया, जबकि बीजेपी ने कार्रवाई को सही ठहराया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि सत्येंद्र जैन जी को एक बार फिर बीजेपी ने गिरफ्तार करवा दिया। अभी कुछ वक्त पहले इन लोगों ने जेल में डालकर उनकी जो दुर्दशा की थी वो सबको याद है, और पिछला केस भी फर्जी था और ये केस भी फर्जी साबित होगा। सत्येंद्र जैन उस समय के जल बोर्ड के अधिकारी, सीईओ और ठेकेदार, इनके बीच में मनी ट्रेल साफ तौर से मिली है। अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाली पार्टी केजरीवाल और उसके नेता सत्येंद्र जैन आज फिर गिरफ्तार हुए हैं, जिसका खामियाजा इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का जो इन्होंने घोटाला किया है, इसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ा है। केजरीवाल जो बार बार माफी मांगते थे, मैं यमुना जी को साफ करने के लिए मुझे 5 साल चाहिए, मैं अभी नहीं कर पाया, मुझे माफ कर दो, अगले 5 साल दे दो। 2020 में फिर इन्होंने 5 साल मांगे, माफी मांगी दिल्ली की जनता से। इसलिए मांगी क्योंकि मोटा घोटाला, मोटे पैसे का घोटाला सत्येंद्र जैन अधिकारी और उस समय के जो ठेकेदार थे उन्होंने किया है, जिसकी वजह से यमुना जी के जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगने थे वो प्लांट नहीं लग पाए, और उसके लिए जो आवंटित पैसा था वो सत्येंद्र जैन अधिकारी और ठेकेदारों की जेब में गया है। आम आदमी पार्टी की तत्कालीन सरकार ने ये अपने पूरे कार्यकाल में दिखा दिया कि उनकी पूरी की पूरी नीयत केवल अपने प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार की थी। आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार के पूरे कार्यकाल में एक भी एसटीपी प्लांट दिल्ली में नहीं लगा, और जो पब्लिक का पैसा था, जहां पर
जल भराव से दिल्ली को बचाना चाहिए था, उस पैसे का इस्तेमाल कर कर। जहां पर एसटीपी प्लांट्स लगाकर दिल्ली में सुएज ट्रीटमेंट के और प्रावधान करे जाने चाहिए थे। जहां पर यह सुनिश्चित करा जाना चाहिए था कि यमुना जी और मलिन ना हो बल्कि और स्वच्छ हो। ये पूरा का पूरा पब्लिक मनी स्कैम के माध्यम से तत्कालीन आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने खुर्द-बुर्द कर दिया। आज जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने सत्येंद्र जैन जी और उनके साथ 4 और अभियुक्तों को अरेस्ट करा है, तो दिल्ली की जनता को न्याय मिलेगा। ये एक बार पुनः एक आशा की किरण जनता के जहन में जरूर जगी है। आपके वरिष्ठ नेता और पंजाब के सहप्रभारी सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार कर लिया गया है और भारतीय जनता पार्टी सरकार की यही नीति है, जो सरकार काम करे उसको डिस्टर्ब करो, उसको रोको, उसके ऊपर हर तरीके से दबाव बनाओ। आपको याद होगा दिल्ली चुनाव के पहले आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया था। मकसद एक ही था, दिल्ली का चुनाव डिस्टर्ब करना, दिल्ली के चुनाव को एन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद हर तरीके से जीतना। और वही काम अब ये पंजाब चुनाव के पहले कर रहे हैं। पहले संजीव अरोड़ा जी को गिरफ्तार किया जाता है, फिर अनाप शनाप छापे मारे जाते हैं और आज फिर से सत्येंद्र जैन जो पंजाब के सहप्रभारी हैं, पंजाब के सहप्रभारी के तौर पे वो संगठन का काम कर रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब इससे ज्यादा और क्या सबूत चाहिए कि बीजेपी को आम आदमी पार्टी से डर लगता है और भयंकर डर लगता है। अब सोचिए कि 2022 में सत्येंद्र जैन हिमाचल प्रदेश के प्रभारी होते थे। चुनाव से ठीक पहले मई 2022 में सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया गया ताकि हिमाचल का आम आदमी पार्टी का पूरा इलेक्शन कैंपेन डीरेल हो जाए। 2 साल तक उनको जेल में रखा, तरह तरह की यातना दी, उनके परिवार को परेशान किया और उसके बाद सबूत तो थे नहीं इनके पास किसी मुद्दे पर। सत्येंद्र जैन बाहर आ गए, उनको पंजाब का सहप्रभारी बनाया गया। अब पंजाब में चुनाव आने वाले हैं, तो जहां जहां बीजेपी को लगता है कि चुनाव में लड़के वो आम आदमी पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकती, तो फिर वो अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल करती है, फिर वो ये हथकंडे अपनाती है। इतना फर्जी केस है, आप खुद सोचिए। मई 2022 से सत्येंद्र जैन जेल में है और एक ऐसे टेंडर के लिए जो अक्टूबर 2022 में हुआ, उसके लिए सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया। और इस बीच एक बड़ा अपडेट, जहां पटना में छात्रों के समर्थन में आरजेडी का महाधरना, सीवान फायरिंग के विरोध में तेजस्वी का मार्च। तेजस्वी 5 किलोमीटर लंबा पैदल मार्च निकालेंगे। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। प्रतिनिधिमंडल पेपर लीक और बेरोजगारी पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। बता दें कि एनडीए में मार्च को राजनीतिक लाभ की कोशिश बताया। तो बता दें कि पटना में परीक्षा में गड़बड़ी, पेपर लीक, बेरोजगारी और सीवान फायरिंग के विरोध में आरजेडी आज महाधरना और मार्च कर रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में करीब 5 किलोमीटर का पैदल मार्च निकाला जाएगा। मार्च के बाद राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने की तैयारी है। आरजेडी सीवान में छात्र प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई और AK-47 के इस्तेमाल पर जवाबदेही की मांग कर रही है। पार्टी का आरोप है कि सरकार छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन कर रही है। वहीं एनडीए ने इसे राजनीतिक लाभ की कोशिश बताया है। आरजेडी शिक्षा सुधार, रोजगार और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग उठाते हुए नजर आ रहा है। और इस बीच एक और बड़ा अपडेट, कांग्रेस के मिशन पंजाब की तैयारियां शुरू हो गई हैं। राहुल गांधी दिग्गजों के साथ बैठक करेंगे। 2027 चुनाव से पहले कांग्रेस की बड़ी रणनीति। पंजाब कांग्रेस की गुटबाजी पर राहुल का फोकस। दिल्ली में पंजाब कांग्रेस नेताओं का महामंथन और ऐसे में राजा वड़िंग समेत दिग्गज नेताओं से राहुल गांधी मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। 2027 चुनाव के लिए संगठन मजबूत करेगी कांग्रेस। तो बड़ा अपडेट कांग्रेस से जुड़ा हुआ। पंजाब कांग्रेस ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के साथ संगठन में गुटबाजी खत्म करने की कवायद तेज कर दी है। राहुल गांधी 19 और 20 अगस्त को दिल्ली में पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ अहम बैठक कर सकते हैं। बैठक में प्रदेश संगठन के मतभेद, चुनावी रणनीति और पार्टी को मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है।
इसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा, सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा, पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और विजय इंदर सिंगला समेत कई नेता शामिल हो सकते हैं। बता दें कि कांग्रेस हाईकमान का लक्ष्य नेताओं के बीच मतभेद खत्म कर 2027 के चुनाव में पार्टी को मजबूत करना है। पंजाब कांग्रेस अब एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। बता दें कि 2027 चुनाव के लिए संगठन को मजबूत कांग्रेस करेगी। कांग्रेस के मिशन पंजाब की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पंजाब में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में राहुल गांधी दिग्गजों के साथ बैठक करते हुए नजर आएंगे। 2027 चुनाव से पहले कांग्रेस की बड़ी रणनीति देखने को मिल रही है। पंजाब कांग्रेस की गुटबाजी पर राहुल गांधी का फोकस लगातार बना हुआ है और इसे खत्म करने की कोशिश राहुल गांधी की ओर से की जाएगी। और दूसरी ओर जेएसएससी और सीजीएल रद्द होने पर 2000 कर्मचारी जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए। नौकरी बहाली को लेकर सचिवालय के बाहर मार्च, चयनित कर्मचारियों ने सामूहिक सजा का विरोध किया। मांगे नहीं मानी तो आमरण अनशन की चेतावनी भी दी। झारखंड सरकार ने 44 रद्द परीक्षाओं की सूची जारी की है और उसके बाद परीक्षा सुधारों के लिए अमिताभ कौशल समिति भी बनाई जाएगी। लेकिन जिस तरह से परीक्षा रद्द की गई उसे लेकर यहाँ जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, प्रदर्शन करते हुए कर्मचारी नजर आए। झारखंड में जेएसएससी और सीजीएल परीक्षा 2014 से टीडीपीएल के तहत हुई नियुक्तियां रद्द होने के बाद करीब 2000 कर्मचारियों का विरोध तेज हो गया है। कर्मचारियों ने रांची के प्रोजेक्ट भवन के बाहर भारी बारिश में मार्च और मिसाल जुलूस निकालकर नौकरी बहाली की मांग की। उन्होंने कहा कि अनियमितता के दोषियों पर कार्रवाई हो, लेकिन सभी चयनित कर्मचारियों को सामूहिक सजा न दी जाए। मांगे पूरी न होने पर आमरण अनशन की चेतावनी दी गई है। सरकार ने 44 रद्द भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी कर दी है और साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट, आंतरिक निगरानी सेल और परीक्षा सुधारों के लिए अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में समिति बनाने का ऐलान भी किया है। और दूसरी ओर पेपर लीक पर एनटीए का बड़ा एक्शन। एनटीए में बड़ा बदलाव, 600 विशेषज्ञ हटाए गए हैं। पेपर चेकिंग के लिए 4 लेयर सिस्टम लागू किया है। एनटीए में जल्द 20 और 25 नए अधिकारी भी शामिल होंगे। एनटीए दफ्तरों की सुरक्षा अब सीआईएसएफ के हवाले। परीक्षा व्यवस्था मजबूत करने की शिक्षा मंत्रालय अब पूरी तरह से सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी की बैठक के बाद एनटीए में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। परीक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। बता दें कि अगले 2-3 हफ्तों में 20 से 25 नए अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी और प्रश्न पत्रों की सुरक्षा और जांच को मजबूत करने के लिए 4 स्तरीय पेपर चेकिंग सिस्टम लागू किया है। एनटीए के दफ्तरों को जल्द नई जगह शिफ्ट किया जाएगा, जहां सीआईएसएफ की सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए आगे भी अधिकारियों और विशेषज्ञों की संख्या बढ़ाने की योजना पर विचार किया गया है। सूरत में फूड पॉइजनिंग का गंभीर मामला सामने आया है कि परिवार के 5 लोगों की खाना खाने के बाद तबीयत बिगड़ गई। सभी को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान 5 साल की बच्ची आद्या की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि परिवार ने शनिवार रात शीतल रेस्टोरेंट से खाना मंगवाकर खाया था। घटना के बाद परिवार में मातम है। प्रशासन से मामले की जांच और खाने के सैंपल की जांच की मांग की गई है। रामपुर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के अंबेडकर पार्क में बाबा साहब की मूर्ति खंडित मिलने से हड़कंप मच गया। मूर्ति की टूटी उंगली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। घटना से दलित समाज के लोगों में नाराजगी फैल गई और उन्होंने मूर्ति के सामने बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े रहे। मामला ये है भाई साहब, अंबेडकर पार्क में बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है और उस मूर्ति को किसी असामाजिक संगठन द्वारा या असामाजिक व्यक्ति द्वारा खंडित कर दिया गया है। ये सूचना हमारे संगठन के लोगों को मिली तो हमारे संगठन के लोग
जिले के कोने कोने से लोग यहाँ पर आ गए हैं और उनकी मांग है कि इस मूर्ति को बदला जाए। तो वहीं प्रतापगढ़ के कोहंडौर थाना क्षेत्र के मदाफपुर बाजार में मेडिकल स्टोर संचालक देवेंद्र यादव की उसके जीजा कपिल यादव ने लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि कपिल का पत्नी से विवाद हुआ था, जिसके बाद साले ने बहन को घर ले आया था, गुस्से में गोली मार दी। बाद में लोगों ने आरोपी को पकड़कर पीटा और पुलिस को सौंप दिया। देखिए, थाना कोढ़ौर पे 12 बजे ये सूचना मिली थी कि मदाफरपुर बाजार में एक व्यक्ति है जिसका नाम देवेंद्र यादव है, उसको उसके सगे जीजा कपिल यादव के द्वारा गोली मार दी गई है। इसमें मौके पे तुरंत पुलिस टीम वहां पे पहुंची। जो अभियुक्त है कपिल यादव, वो पहले आर्मी में था, अब रिटायर हो चुका है और अब सुल्तानपुर में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वो गार्ड की नौकरी करता है। कल ही उसका अपनी पत्नी के साथ विवाद हुआ था, जिसके चलते उसका जो भाई है वो देवेंद्र यादव अपनी बहन प्रियंका को यहाँ ले आया था। उसी से नाराज होके आज कपिल ने आके देवेंद्र यादव पे हमला किया। जो इसमें वेपन यूज हुआ है वो लाइसेंसी पिस्टल उसने यूज किया है और उसको 2 जो बुलेट इंजरीज थी वो हुई हैं, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बुलंदशहर में चोला पुलिस और स्वाट टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। जवाबी फायरिंग में 2 गौ तस्कर आरिफ और राशिद के पैरों में गोली लग गई, जिससे वो घायल हो गए। पुलिस ने दोनों को घायल हालत में गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया। उनके पास से 2 तमंचे, कारतूस और बाइक बरामद हुई है। दोनों 15 अगस्त की गौकशी की घटना में वांछित चल रहे थे। दिनांक 18 अगस्त को थाना चोला की पुलिस टीम के द्वारा चेकिंग के दौरान चोला सिकंदराबाद मार्ग पर 2 बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें दोनों बदमाश घायल हुए हैं। उक्त दोनों ने अपना नाम आरिफ पुत्र रमजान तथा राशिद पुत्र अलाउद्दीन बताया, जो ग्राम सुतारी थाना चोला के निवासी हैं तथा थाना चोला पर पंजीकृत अभियोग संख्या 217 के नामजद अभियुक्त हैं। पूरा प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 15/8/26 को थाना चोला के ग्राम सुतारी में एक गोवंश की कुछ व्यक्तियों द्वारा हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में 4 नामजद व अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध थाना चोला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत है। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा जा चुका है तथा इनके पास से एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल, 2 अवैध तमंचा 315 बोर के, 3 जिंदा कारतूस तथा 2 खोखा प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां चोला पुलिस और स्वाट टीम की मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई। बता दें कि गौ तस्करी में ये बदमाश वांछित चल रहे थे। पुलिस ने तमंचा, कारतूस और बाइक भी इनके कब्जे से बरामद कर ली है। ये पूरी घटना उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की बताई जा रही है, जहां पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 तस्कर घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि चोला पुलिस और स्वाट टीम की मुठभेड़ में गौ तस्करों को गिरफ्तार किया गया। और इस बीच एक बड़ा अपडेट, जहां कावेरी विवाद पर दिल्ली में शिव कुमार की अहम बैठक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार अहम बैठक करते हुए नजर आएंगे। मेकेदातु परियोजना पर कानूनी रणनीति बनाई जाएगी। वकीलों और विशेषज्ञों के साथ मंथन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर भी चर्चा होगी। और इसके साथ ही तमिलनाडु की आपत्तियों पर कर्नाटक का फोकस। चेन्नई में जल विवाद पर अब बातचीत की संभावना यहां देखने को मिल रही है। इसे लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार आज दिल्ली में कावेरी जल बंटवारे और मेकेदातु परियोजना को लेकर राज्य के वकीलों और कानूनी विशेषज्ञों के साथ बैठक करते हुए नजर आएंगे। बैठक में कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी CWMA और विनियमन समिति के निर्देशों के साथ सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक की कानूनी रणनीति पर चर्चा होगी। मेकेदातु बांध परियोजना और तमिलनाडु की आपत्तियों पर भी मंथन होगा। दिल्ली के दौरे के बाद शिव कुमार के चेन्नई जाने की संभावना है, जहां दक्षिण क्षेत्र के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के दौरान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री C. जोसेफ विजय से मुलाकात कर कावेरी जल विवाद पर आगे बातचीत की जा सकती है।
तो वहीं राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले के मुंडावर से भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कार्रवाई करते हुए मुंडावर के सहायक कलेक्टर के वाहन चालक गजेंद्र सिंह को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी के अनुसार भूमि बंटवारे से जुड़े मामले में दोबारा रिपोर्ट मांगने के बदले 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। हमारे पास परिवादी हमारे कार्यालय में उपस्थित हुआ था 15 अगस्त को, और उसने बताया था कि मेरे और मेरे चाचा के खिलाफ, मेरे और मेरे चाचा के आपस में एक वाद एसीएम मुंडावर में विचाराधीन है, जिसमें कोई कुरेजात रिपोर्ट वगैरह पटवारी और तहसीलदार ने गलत भेज दी थी। तो वो सही रिपोर्ट वापस मंगवाने के लिए और उसमें मेरे पक्ष में सही कार्रवाई करने के लिए एसीएम साहब अपने ड्राइवर के माध्यम से मेरे से रिश्वत मांग रहे हैं। तो हमने उसका वेरिफिकेशन करवाया। तो वेरिफिकेशन में जो उनका ड्राइवर है उसने 50,000 रुपये की उससे डिमांड करी, और उसने कहा कि मैं तेरा काम है, वो जो कुरेजात रिपोर्ट है वो मैं वापस दुरुस्त करके मंगवा लूँगा, और उसमें 21 तारीख थी, तो 21 तारीख को तेरा मैं काम करवा दूँगा, लेकिन तेरे को एसीएम साहब को 50,000 रुपये देने पड़ेंगे और मेरा खर्चा अलग से होगा। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पुलिस ने एक युवक को युवती को होटल में बुलाकर दुष्कर्म और धमकी देकर सोने के आभूषण हड़पने के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपी गोपाराम उर्फ गोपाल उर्फ राजवीर राजस्थान के सिरोही जिले का रहने वाला है, जिसे गुजरात के सूरत से पकड़ा गया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर करीब 15 लाख रुपए के सोने के आभूषण बरामद किए हैं। मंदसौर के रहने वाली एक लड़की द्वारा शिकायत की गई थी कि उसको सोशल मीडिया के माध्यम से एक लड़के ने दोस्ती करी जिसका नाम राजवीर था, और उसने यहाँ मंदसौर आकर के एक होटल में रुक के उसके साथ गलत काम किया और उसके वीडियो बनाकर उसको ब्लैकमेल किया। ब्लैकमेल में उसने कहानी ये बताई थी कि होटल में किसी ने वीडियो बनाया है, जबकि जब उन दोनों नंबरों की जांच की तो दोनों नंबर उस राजवीर के नाम से निकले। इस राजवीर के नंबर की जांच करते जब पता लगा सिरोही के शिवगंज थाना क्षेत्र के रहने वाला ये लड़का पाया गया, जिसका नाम गोपाराम उर्फ गोपाल पिता सवाराम देवासी निकला है। जब इसके बारे में वहाँ जाकर के तस्दीक की गई तो यह सूरत में एक हीरे की फैक्ट्री में काम करना पाया गया। उसको वहाँ से गिरफ्तार कर निरुद्ध कर थाने पर लाया गया, जिससे पूछताछ करने उसने जुर्म कबूल किया और सारे जो ज्वेलरी उसके लड़की के द्वारा ब्लैकमेल करके ली गई थी वो रिकवर करी गई है। अभी इस आरोपी का रिमांड खत्म हो गया और उसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए टीएनपी न्यूज़।